सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव जी, मैं नौकरी छोड़कर वृंदावन धाम में ऑटो चलाकर श्री प्रियालाल का भजन करना चाहता हूँ। नौकरी में अब मेरा मन नहीं लगता। सद्गुरुदेव जी, आपकी कृपा से श्री वृंदावन धाम में वास हो जाए, ऐसी कृपा करें। बहुत सुंदर। ठीक, यहाँ तो अगर हमें झाड़ू पोछा करके भी पार करना पड़े जीवन तो सर्वोत्तम है। बाहर का सम्राट पद हमारे लिए है। वृंदावन की कोई भी दास्ता मिल जाए, उधर भरण पोषण हो, श्री धाम का वास हो, बस इससे बढ़कर लाभ क्या हो सकता है। और चिंता करनी नहीं है, क्योंकि नाम रूप लीला धाम ये सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद का तात्पर्य है जितनी भी चेतनता है इन्हीं से है। तो ये बात तो है नहीं कि जड़ देश है, ये हमारी बातें क्या समझेगा। जहाँ से सबको चैतन्यता प्राप्त होती है वो चित्त शक्ति है, और सच्चित आनंद का साक्षात स्वरूप है श्री धाम वृंदावन। प्रभु, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, ये सच्चिदानंद है। हमें पूर्ण आश्रित होना चाहिए। शरीर से जो चेष्टाएं हो रही, लेकिन अंदर से आश्रय धाम धामी का ही है। अभी ऊपर हम ये कह रहे थे कि भगवत मार्ग के पथिक को पूर्ण बेपरवाह हो जाना चाहिए। जब प्रभु वादा कर रहे हैं तो हमें चिंता क्या करनी है। देखो, प्रभु के कई वचन हमें बहुत बल देते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तुम तो केवल मेरी शरण में आ जाओ, मेरा आश्रय ले लो। कह रहे हैं अगर तुम पाप से डरते हो तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें धर्मात्मा बना दूंगा, मैं तुम्हें महात्मा बना दूं। कह रहे ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो मेरा आश्रय ले लिया उसे मैं महात्मा बना करूं सद्यते साधु समाना। प्रभु स्वयं कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे समुद्र संसार से मैं डूबने नहीं दूंगा, उसे इस भव समुद्र से पार कर दूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं प्रण करता हूं नामे भक्ता प्रणश्यति, तुम्हारा नाश नहीं होने पावेगा। अब आप बताओ, अब हमें विश्वास कर लेना। कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्य हम, कितने बड़े बड़े व्रत प्रभु ले रहे हैं। योगक्षेमम वहाम्य हम, मैं तुम्हारे योगक्षेम का भरण पोषण करूंगा। प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारा नाश नहीं होने दूंगा। मैं, प्रभु जब स्वयं वादा कर रहे हैं, तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं तुम्हें पार करूंगा इस समुद्र रूपी संसार से। ये बड़ा समुद्र है, इसमें बड़े काम क्रोध आदि मगरमच्छ हैं जो लील जाए एक झटके में, और ऐसा ही हो रहा है। तो हमें पूर्ण श्रद्धा विश्वास श्री धाम वृंदावन पर, वृंदावनेश्वरी पर रखना है। अगर आपके द्वारा कोई चेष्टा होती है जीवन जीने के लिए तो वो प्रभु के ही प्रसाद से समझिए, पर आश्रय रखिए प्रभु का। वो बिना किसी चेष्टा के भी सबको जीवित रखे हुए हैं, सबका भरण पोषण कर रहे हैं, उन्हीं की शक्ति से सबकी चेष्टाएं हो रही। हम के कारण हम मानते हैं कि मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है। वृंदावन में यदि हमें पोछा लगाना पड़े, दूसरे की पादुका साफ करनी पड़े और वास मिल जाए तो बहुत सस्ता सौदा है। बाहर का बहुत बड़ा सम्राट पद, ऐश्वर्य वैभव, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार, क्योंकि यहाँ हमारी श्री लाडली जो विराजमान है। श्री वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयन चेता, सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, राधाभिधान में दिव्य निधानमस्ति। ये मन तो सब आश्रयों का, सब साधनों का, सब महापुरुषों का भी त्याग कर दे और वृंदावन का आश्रय ले ले, क्योंकि वृंदावन में एक राधा नाम का तत्व विराजमान है जो बोले महाकृपा समुद्र है, परम दयालु है। वो वृंदावन का आश्रय, श्री जी का आश्रय लेने वालों सहज में ही प्रेम प्रदान करता है। विश्वास करें इन बातों पर कि हमारे अब जीवन का लक्ष्य वृंदावन प्रियालाल है। अगर कोई बाहर भी रह रहा है तो यही भावना करे कि बस प्रियालाल मैं आपका हूँ, वृंदावन आपका हूँ। आप अगर बाहर रख रहे हैं तो आपकी बात, मैं आपका हूँ। बस अपने अहम का, मम का परिवर्तन करना है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। वृंदावन चंद्र श्री युगल सरकार के
साक्षात दर्शन का अवसर हमें मिला है। मनुष्य शरीर, सत्संगादि। अब हम अपनी अहमता ममता का परिवर्तन कर दें। प्रियालाल के हम हैं, सच्ची मानो, बहुत उदार स्वामिनी जो हैं, वो बस हृदय ही जानता है, वाणी से कहने में नहीं आता। आश्रय ले लो दृढ़ विश्वास करके। माया की झकझोरपने में कभी घबराना नहीं, आएगी माया। हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपकी भोजन व्यवस्था भी डगमगा जाए, शरीर रोग से ग्रसित हो जाए, परिवार के आपका संग छोड़ दें, ये परिस्थिति आ सकती है। पर आपको हिलना नहीं है। फिर आप देखना इतना बड़ा परिवार मिल जाएगा कि आप निहाल हो जाओगे। ललिताजू, विशाखाजू, चंपक लताजू, चित्राजू, तुंग विद्याजू, इंद्रलेखाजू, रंग देवीजू, सुदेवीजू, ये श्री जी की 8 ऐसी सहचरियां हैं कि एक सहचरी आदेश कर दे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ जोड़े खड़े रहें। आप गर्ग संहिता पढ़ के देखना सहचरी में कितनी सामर्थ्य है। श्री जी की 8 सहचरियां, उनके यूथ के यूथ, ये सब हमारा परिवार है। ये सब लालजू भी इनके ही चरण पढ़ करके अंदर प्रवेश होते हैं। नित्य जो रसमय एकांतिक रसकेली है, उसमें भी यस्यास्ते बतकिंक्रीस बहुसस चाटूनि वृंदाटवी कंदर्पा कुरते तवे किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। लाडली जू का प्रसाद, कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए सखियों के चरण पड़ते हैं लालजू। एक प्रसंग आता है, श्री स्वामिनी जी शयन कर रहे हैं और श्री लालजू महाराज देखे कि ललिता जी अत्यंत प्रेम समुद्र स्वरूप सी गोरे चरणारविंद को धीरे धीरे ऐसे सहला रहे। लालजू को लालच लगा प्यारी जू के सी चरण चापने का। ये प्रेमियों का विषय है। यहाँ तर्क और ज्ञान बुद्धि ये सब एक कोने में। तर्क से लगेगा कि ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिववीरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे श्री लालजू हैं जिनके श्री चरणों की आराधना शिव शनकादि करते हैं, और वो श्री राधा के चरण चापने की बात करेंगे। तर्क से काम नहीं, ये प्रेम रस इसीलिए आगम निगम अगोचर बात है। श्री ललिता जी ने कहा महारानी जी जान जाएंगी, और जान जाएंगी निश्चित, क्योंकि आपके कर कमलों में चंचलता है। आपके कर कमल स्पर्श होते ही स्वामिनी जी जान, और स्वामिनी जी इस समय शयन करने जा रहे हैं तो स्पष्ट श्री लालजू महाराज ललिता जी के चरण पकड़ते हैं और कहते कृपालु हो जाओ, हमें अवसर प्रदान करो। श्री लाडली जी की प्रिय सहचरी ललिता जी जब द्रवित हुई, वो कहा धीरे से बैठो, जान न पावे स्वामिनी जी। फिर तो जानते हो कैसे, नंददास जी, हरिराम व्यास जी, बड़े बड़े महाभागवत जन इस लीला का दर्शन करके लिखते हैं। नंददास जी लिखते, चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। कैसे, बोले कबहू कर गई नयन लावत। आहा, आज श्री ललिता जी की कृपा से मुझे सेवा मिली, तो चरणों को, गौरी चरणार बिंदु को लेते हैं, ऐसे आंखों में लगाते हैं, ऐसे भाल पे रखते हैं। कबहू कर गई नयन लावत, नंददास जी वर्णन करते हैं। कबहू लगा छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि विलोकत। जिनकी रूप माधुरी को देखकर कोटि मदन मूर्छित हो जाए, वो मनमत मनमत मनमथा। श्री लालजू महाराज कैसे चरणारविंदो, रूप माधुरी जिनकी करोड़ कामदेव को मूर्छित कर दे, वो हमारी लाडली के चरणों की सौंदर्यता पे मुग्ध हो रहे। नंददास प्रभु छवि विलोकत, कितने सुंदर सी स्वामी जी के चरण हैं। ऐसे हम वृंदावन धाम के आश्रय में हैं, जहां श्री वृंदावनेश्वरी, श्री लालजू, श्री सहचरियां सब अद्भुत विलास युक्त हैं। अगर हमें यहाँ किसी भी तरह से नाना प्रकार के कष्ट सहकर रहना पड़े तो हमारे अहोभाग्य हैं। विचलित मत होना, एक दिन निहाल हो जाओगे। पर यह है कि ऐसी वायु आएगी, झकझोरे आएंगे, हो सकता है ऐसा बाहर प्रलोभन आ जाए, या यहाँ ऐसी विपत्ति आ जाए कि आपको भागना पड़े, ऐसी समस्या। लेकिन यदि आप निष्ठा में हो तो विश्वास रखिएगा, आप निहाल हो जाएंगे। ये हम आपको अनुभव की बात कहते हैं। धाम महान कृपालु है, करुणा सिंधु है, और इसी के बल से लाडली जो मिलती है। क्योंकि यहाँ ऐसे परमाणु हैं, यहाँ का ऐसा वातावरण है कि यहाँ वास करने वाले को स्वाभाविक भगवदानंद की अनुभूति हो जाएगी। धाम है ना, तो
चाहे रिक्शा चलाना पड़े, चाहे हमें पादुका साफ करनी पड़े, कहीं हमें घरों में पोछा लगाना पड़े ब्रजवासियों के, हमें कोई नौकरी करनी पड़े और एक बार भोजन मिले, रूखा सूखा मिले, गालियां मिले, पर हम वृंदावन वास कर लें तो इससे लाडली लाल रीझ जाएंगे और मुझे श्री जी मिल जाएंगी। सौदा बहुत सस्ता है। जीवन तो लोग एक एक वासना के प्रति दे देते हैं, थोड़ी सी वासना में अपने जीवन को झोंक देते हैं, थोड़ी सी गलती में आजीवन कारावास। एक वासना ही तो बढ़ी जो ऐसे कुकृत्य करा दिए कि भारत सरकार द्वारा उसे आजीवन कारावास मिला। हमारी अनंत जन्मों के कुकृत्यों को क्षमा करने के लिए तैयार है वृंदावन। केवल ये जीवन जितना है हम वृंदावन को दे दें। अनंत जन्मों के संचित कर्म नष्ट करके जो नए क्रियमाण होने वाले हैं उनको वो निष्फल कर देता है और प्रारब्ध भोग को कम करके भोगवा करके श्री जी की प्राप्ति करा देता है। कोई बिरला ही भाग्यवान वृंदावन का आश्रय ले पाता है। हम कहते हैं वास ना हो पर आश्रय ले लो। वास ना हो पावे, मान लो अखंड वास नहीं हो पाता तो हम आश्रित हो जाते हैं। श्रीधाम का आश्रय आपको चमत्कार दिखा देगा। बहुत महिमा में चिदानंद में धाम, सच्ची कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं। विश्वास कर लो कि आज कलयुग का ऐसा वातावरण है, हम अपने चित्त को निर्विकल्प निसंकल्प करके इष्ट में नहीं लगा सकते। ईमानदारी से देख लो, सब लोग बैठे हो, थोड़ी थोड़ी देर में जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, ऐसे मन में वासनाओं की ज्वार भाटा आती है। उसे संभाल पाना कोई जितेंद्रीय महापुरुषों की बात है। अपने तो फिसड्डी हैं, जरा सा प्रलोभन हुआ फिसल गए। जो योग की सिद्धियों पर नहीं फिसले, जो ब्रह्मादिक के भोगों पर भी नहीं फिसले, जो मोक्ष सुख पर भी नहीं फिसले, वो हमारी श्री जी के प्रेम की तरफ बढ़ पाते हैं। अपने लोग कैसे हैं? अपने लोगों की तो बहुत ही गिरी हुई स्थिति है। ईमानदारी वाली बात, हृदय की बात है। पर अपने को श्री जी मिलेंगी किसके बल पे? रजरानी के बल पे, वृंदावन के बल पे, रसिकों के संतों की कृपा के बल से। इसलिए वृंदावन का आश्रय ले लेना मतलब श्री जी को प्राप्त कर लेना, पक्का समझ लेना। जैसे जैसे आपका अंतःकरण यहाँ के वास से प्रभावित होता जाएगा वैसे वैसे दिव्यता दिखाई देने लगेगी। अभी जैसे हमारी प्राकृतिक दृष्टि है ना, तो आप देख रहे हो सब प्राकृतिक दिखाई दे रहा है। जब आपके अंदर भागवतिक भाव आ जाएगा, प्रेम के नेत्र खुलेंगे, तब आप देखेंगे यहाँ बिल्डिंगें नहीं है, यहाँ कुंज निकुंजे, प्यारी जू का महल है और ये सब सहचरियां हैं। प्यारी जू और प्यारे जू और उनकी सहचरी, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ वही प्रवेश होता है जिसे वृंदा सखी पास कर देती। ये निजी महल लाडली जू का है। तो किसी भी संप्रदाय के वैष्णव अवैष्णव, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उन सबको वृंदा देवी ने पास दिया तब वो यहाँ आ पाए। और जिसे वृंदा देवी ने पास दे दिया है, अगर वो सावधान हो जाए तो श्री जी मिल जाएंगी पक्का। आप जो वृंदावन आए हैं, वृंदावन आकर दर्शन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, या वास की भावना बन रही, या वृंदावन का आश्रय लिए, सच्ची मानिए आपका पास बन गया है। बस आप गलती मत कीजिए। अब लो नशानी अब ना, अब सावधान हो जाइए। देखिए आगे श्री जी का जो अद्भुत महारस है। देखो हमें वो देह प्राप्त होगी जो कालातीत है, मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसे भाव दे कहते। श्री जी के समीप रहने को मिलेगा। श्री जी को बड़े रस में अमृत में भोग लगते हैं, वो हमें प्रसादी पाने को मिलेगी। कितना राग रंग सहचरियों के साथ प्यारी जू का नवीन नवीन लीला उत्सव होता रहे, उसमें हमें सम्मिलित, कहीं मरने का भय नहीं, बीमार होने का भय नहीं, कहीं जाने का भय नहीं। कितना आनंद ही आनंद। जो हम चाहते हैं वो सब वहां मिलेगा। हम चाहते हैं हम कभी मरे ना, तो हमें ऐसा भाव देह मिलेगा जो मरण धर्मा नहीं है। हम चाहते हैं हमें ऐसा प्रेम करने वाला मिले जो कभी भी हमारा प्यार कम ना हो, हमारी किसी गलती से वो हमें प्यार करना बंद न कर दे। ऐसा प्यारा, वो अहेतुकी प्यार करने वाले प्रियालाल हैं। हम चाहे जितना गलत कर जाएं, उनके प्यार में कमी नहीं होनी। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ऐसे प्यार कर, और सदैव नवीन लगते हैं। एक होता है कि हमारे ये मित्र हैं, पुराने हैं, पर वही रूप, वही हंसना, वही खेलना, उतनी बात। ऐसा नहीं। नयो नेह नव रंग, नयो रस नवल श्याम। नवल श्याम है और नवल वृषभानु किशोरी। नौ पीतांबर, नई चूनरी, नई नई बूंदन भीजत गोरी। और नौ वृंदावन, पुराना वृंदावन नहीं,
प्रतिपल नवीन नवीन वृंदावन, नवीन प्यारी जू, नवीन प्यारे जू, नवीन वृंदावन, नवीन उनकी पोशाक, नवीन उनका प्रेम खेल। ओहो, ऐसे हमें वृंदावन में नवीन देह प्राप्त होगा, चिदानंद में सहचरी दे। अगर इसमें हमें प्राणों की बाजी लगाने पर हमें श्री जी मिल रही तो सौदा सस्ता है, कोई दूसरा ना जाए। इस पंक्ति पे हम दौड़ पड़े, प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आई सखीरी। पर वो अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता है। आपके भाग्य है जो आप ऐसी भावना कर रहे हैं।